Good morning, students. Today we will continue with the chapter number 7, that is experiments with water. In previous video we had covered some topics. तो पार्ट 1 वीडियो में हमने दो मेन पॉइंट्स जो हैं उन्हें देखा। कुछ चीज़ें जो हैं वो वाटर में फ्लोट करती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो वाटर में सिंक करती हैं। उसका रीज़न क्या है, कैसे हम उस वाटर को थिकर बना के हम जो हैं चीज़ों को पहले सिंक कर रही थी उन्हीं चीज़ों को हम फ्लोट करा सकते हैं। नाउ व्हाट डिज़ॉल्व्ड, व्हाट डिड नॉट। क्या पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, डिज़ोल्व मीन्स घुल जाता है, और क्या पानी में डिज़ोल्व नहीं होता। ऑन संडे आयशा's cousin brother Hamid came to her house to play. As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite shakarpara, a sweet dish. तो संडे को आयशा का जो कज़न ब्रदर है वो उसके घर में खेलने आता है। तो एक स्वीट डिश होती है जिसे कहते हैं शक्करपारा। तो आयशा की मदर को वो फेवरेट डिश बनाने को कहता है। अम्मी सेड लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट देन आई विल मेक सम फॉर यू, वाई डोंट यू हेल्प मी। तब अम्मी कहती है कि मैं मार्केट से वापस आ जाऊं फिर मैं शक्करपारा बनाती हूँ, तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करते हो। टेक 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it. Mix it till it dissolves. अम्मी कहती है 2 ग्लास पानी लो और उसमें 1 बाउल शुगर डाल के रख दो जब तक वो डिज़ोल्व ना हो जाए, उसे मिक्स करते रहना। तब हामिद ने सोचा लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट देन आई विल वॉच टीवी। मैं इस काम को जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ और फिर मैं टीवी देख लूँगा। नाउ सजेस्ट सम वेज टू हामिद फॉर क्विकली डिज़ोल्विंग शुगर। तो यहाँ पर आपको हामिद को शुगर जो है वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए उसके कुछ मेथड्स बताएं। फर्स्ट, ऐड शुगर टू द वाटर एंड स्टिर इट continuously with a spoon. Second, add sugar to the water and heat it. Third, grind the sugar into a powder and then add it to water. तो स्टूडेंट्स ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर कर सकते हैं। फर्स्ट, आप वाटर और शुगर दोनों का जो मिक्सचर है उसे स्पून से घुमाते रहिए जिससे जो शुगर है वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। सेकंड, आप उस मिक्सचर को थोड़ा सा गरम कर लीजिए। एंड थर्ड, शुगर को आप ग्राइंड कर लीजिए, उसे पाउडर फॉर्म में बना लीजिए और फिर उसे वाटर में ऐड कर लीजिए। तो इससे जो शुगर है वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगी। ओके, नाउ डू दिस एक्सपेरिमेंट। Make groups of 4 friends. For the experiment, you will need 4 to 5 glasses or bowls, spoons, water, and the things listed in the table. Take some water in each glass. Now try to dissolve one thing in one glass. Observe what happens and note in the table. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। आपको यहाँ पर 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए 4 to 5 ग्लासेस और बाउल्स, स्पून्स, वाटर एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल। यहाँ पर टेबल में आपको जो थिंग्स दी गई हैं वो आपको लेनी होगी। फर्स्ट है सॉल्ट, सेकंड सॉइल, थर्ड चॉक पाउडर, फोर्थ 1 स्पून मिल्क एंड फिफ्थ ऑयल। तो ये चीज़ें आपको लेनी है और आपको देखना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं
ये वाटर में डिज़ोल्व हुई कि नहीं, डिड इट डिज़ोल्व और नॉट, एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर कीपिंग फॉर 2 minutes. फर्स्ट इज सॉल्ट. सॉल्ट को जब आप पानी में डालोगे तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, यस. और सॉल्ट को जब आप 2 मिनट के बाद आप उस पानी को देखोगे तो सॉल्ट कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, वो आपको दिखाई भी नहीं देगा. द सॉल्ट डिज़ोल्व्ड एंड disappeared completely into the water. सेकेंड, सॉइल मीन्स मिट्टी. सॉइल को आप जब वाटर में डालोगे तो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती है, नो. और 2 मिनट्स के बाद आप उसे देखोगे तो द सॉइल कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द ग्लास. तो सॉइल जो है वो आपको बाउल में या ग्लास में सबसे नीचे दिखाई देगी. थर्ड, चॉक पाउडर. चॉक पाउडर भी डिज़ोल्व नहीं होता है, नो. और चॉक पाउडर को आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो वो भी ग्लास के बॉटम में सेटल हो जाएगा. एंड सम वर सीन फ्लोटिंग इन द वाटर. और कुछ जो है वो पानी के ऊपर ऊपर दिखाई देगा. देन 1 स्पून मिल्क. 1 स्पून मिल्क जो आप पानी में डालोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, नॉट कम्प्लीटली. द मिल्क एंड द वाटर गॉट मिक्सड. द लिक्विड बिकेम स्लाइटली वाइट इन कलर. थोड़ी देर के बाद आप देखोगे तो वाटर का जो कलर है वो वाइट हो जाएगा, वो पूरी तरह से वो मिक्स नहीं होगा. एंड लास्ट, फिफ्थ, ऑयल. ऑयल जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा. और 2 मिनट के बाद आप उसे देखोगे, द ऑयल स्टार्टेड टू फ्लोट इन वाटर. इट डिड नॉट गेट मिक्सड. वो जो है पानी के ऊपर तैरता रहेगा. ऑयल जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा. सॉइल एंड चॉक पाउडर ये नीचे बैठ जाएंगे. एंड सॉल्ट जो है वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा. और 1 स्पून मिल्क जो है वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होगा. वाटर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा. ओके, तो इस तरह से आपको ये टेबल जो है वो एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद आपको फिल करना है. नाउ टेल, कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिज़ोल्व्ड इन वाटर? इफ़ नो, वाई? क्या आप वाटर में सॉल्ट देख सकते हैं? नो. इफ़ नो, वाई? क्यों? बिकॉज इट गॉट कम्प्लीटली डिज़ोल्व. ये वाटर में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है. इट इज़ सॉल्युबल. नो, one cannot see the salt after it dissolves in water. This is because salt solution is colorless. Since salt is white in color, salt dissolves completely in water and disappears. Second, does that mean that now the water does not have salt? If it has, then where is the salt? इसका मतलब यह है कि आपको वाटर में जो है सॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा है. तो क्या वाटर में सॉल्ट नहीं है? अगर है तो वो कहाँ है? Salt is definitely there in the water. However, since it has dissolved completely, we cannot see it. We know that there is salt in the water due to its salty taste. Now, what difference did you see in the water with salt and the water with chalk powder
after keeping for some time. तो हमने वाटर में सॉल्ट डाला और उसमें चॉक पाउडर डाला, तो थोड़ी देर रखा तो आपने क्या देखा, क्या डिफरेंस है? तो हमने देखा कि सॉल्ट हमने जब डाला तब वो डिज़ोल्व हो गया, लेकिन जब हमने चॉक पाउडर डाला तो वो डिज़ोल्व नहीं हुआ, वो नीचे सेटल डाउन हो गया। The salt has completely dissolved in the salt solution, so no salt is seen in the water, whereas the chalk powder does not dissolve, so it settles down at the bottom of the glass, so it can be clearly seen. Now, which of the two would you be able to separate from the water by staining with a cloth, salt or chalk powder? तो हम किस चीज़ को जो है वो हम सेपरेट कर सकते हैं? आप एक क्लॉथ लेंगे और उसमें स्टेनिंग में छानेंगे तो आप देखेंगे कि क्या अलग होगा, सॉल्ट या चॉक पाउडर। सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो गया, उसे आप पानी से अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चॉक पाउडर है आप अगर उसे छानेंगे तो वो आप अलग कर सकते हैं। On stirring both the liquids, it was found that one can separate chalk powder from water by staining it with a cloth. Salt cannot separate it. Now, while doing the experiment, Aisha and Hamid had an argument. जब आयशा एक्सपेरिमेंट कर रही थी तब आयशा और हामिद में थोड़ी सी आर्गुमेंट हो गई। Aisha felt that after stirring it, the oil dissolved in water. Hamid did not agree. आयशा कहती है कि ऑयल जो है वो पानी में स्टिर करने से वो डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन हामिद जो है वो एग्री नहीं करता है। वो कहता है, he said, look, the tiny yellow oil drops can still be seen in the water. वो कहता है, देखो छोटी छोटी येलो ड्रॉप्स जो हैं वो अभी भी तुम्हें पानी में दिखाई दे रही हैं। तब आयशा कहती है, आयशा सेड, लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी। आयशा कहती है, रुको देखो क्या पानी में ऑयल जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है? नो, कभी भी नहीं होता है। डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिज़ोल्व इन द वाटर? वाई डू यू थिंक सो? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऑयल जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है? ऑयल डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। ऑयल एंड वाटर क्रिएट सेपरेट लेवल्स इन विच द ऑयल लेयर फ्लोट्स ऑन द लेयर ऑफ वाटर। नाउ रेसिंग ड्रॉप्स। Aisha put 2 drops of oil on the lid of her tiffin box. Next to that, she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. She tilted the lid. तो आयशा ने 2 ड्रॉप्स डाले अपने टिफ़िन के ढक्कन पे, ऑयल के 2 ड्रॉप्स डाले और उसने जो शुगर सॉल्यूशन बनाया था वो 2 ड्रॉप्स डाले और 2 ड्रॉप्स डाले पानी के। तो उसने क्या देखा? शी सॉ सम ड्रॉप्स सिल्ट डाउन क्विकली वाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड। तो उसने देखा कि कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो एकदम से फटाफट नीचे आ रहे हैं, जबकि कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो पीछे ही रह गए। Now you also try to do the same and then tell which drop went ahead. Why did it slide faster? तो आप भी ये ट्राई करके देखिए कि कौन से ड्रॉप्स जो हैं वो आगे गए, इतना फास्टर वो क्यों गए। तो जो सिंपल वाला वाटर है, जो ड्रॉप्स हैं वो जल्दी से आगे जाएंगे। रीज़न बिकॉज ऑयल एंड शुगर सॉल्यूशन इज़ थिकर देन वाटर, इसीलिए वो जल्दी स्लाइड नहीं करेंगे।
The water drops settled down quickly, while oil and sugar solution drops were left behind. This is because the fluidity of water drops is more than that of sugar solution and oil. Now, where did the water go? One day, Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. एक दिन टी बनाने के लिए आयशा के मदर ने पानी स्टोव के ऊपर रखा. She got busy with something and forgot about it. और वो किसी काम में बिजी हो गई और भूल गई कि उन्होंने स्टोव पे जो है वो पानी रखा था. When she remembered and came to check, she found very little water left in the pan. और जब उन्हें याद आया और जब वो चेक करने आती है तब उन्होंने देखा कि पैन में बहुत ही थोड़ा पानी बचा था. Now think, where did the water go? सोचिए कि पानी कहाँ गया. तो पानी जो है वो इवोपरेट हो जाता है, मीन्स उसकी जो है वो भाप बन जाती है. Since the water had been put on the stove to boil, most of the water turned to steam and evaporated due to heat. Now, why did Chitti Babu and Chinna Babu keep their mango jelly in the sun? Students, आपको याद होगा मैंगोज राउंड द ईयर वाले चैप्टर में चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू दोनों ने मैंगो जेली को जो है वो सन में यानी धूप में जो है रखा था. तो उन्होंने क्यों रखा था? वाटर गॉट इवोपरेटेड, पानी जो है वो इवोपरेटेड हो जाए, भाप बन के उठ जाए और जो थिक जेली है बस वही बचे. Now, at your house, what things are made by drying in the sun? तो आपके घर में भी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सुखाने के बाद उन्हें रखा जाता है? Things like पापड़, वड़ियों, potato wafers, wheat सेव, साबूदाना, चकरी, etc. are made by drying them in the sun. Now, Dandi March. This incident took place in 1930, before India became independent. ये दांडी मार्च, ये जो इंसिडेंट हुआ था ये हुआ था 1930 में, जब भारत जो है वो आज़ाद भी नहीं हुआ था. For many years, the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. तो कई सालों तक ब्रिटिशर्स ने ये लॉ बना दिया था कि आप खुद सॉल्ट जो है वो नहीं बना सकते हो. दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट. सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट जो है उस पर टैक्स लगा दिया और सॉल्ट को जो है वो महंगा कर दिया. बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज़ एट होम. How can anybody live without salt? तो लोग अपने घर में यूज़ करने के लिए भी सॉल्ट नहीं बना सकते. बिना सॉल्ट के वो कैसे रह पाएंगे? Then Gandhiji said, how can a law not allow us to use freely what nature has given? तो गांधी जी जो हैं वो कहते हैं कि नेचर ने हमें फ्री सॉल्ट दिया है. तो जो पानी जो है हमने देखा कि 71% जो है पानी वो अर्थ पे है. ओशंस में जो है वो इतना सॉल्टी वाटर है, तो हम सॉल्ट बना सकते हैं. गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन अ यात्रा लॉन्ग वॉक from Ahmedabad to the Dandi seashore in Gujarat to protest against this law. तो गांधी जी ने कुछ और भी लोगों को अपने साथ लिया और वो एक यात्रा पे गए अहमदाबाद से दांडी सी शोर तक, और उन्होंने इस लॉ के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने के लिए वो गए.
ने इस लॉ को तोड़ा और वो कहते हैं कि जो हमें चीज़ें नेचर से मिली हैं हमें उसे यूज़ करने का पूरा राइट है। नाउ डू यू नो हाउ सॉल्ट इज़ मेड? क्या आप जानते हैं कि सॉल्ट कैसे बनाया जाता है? द सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन शैलो बीड्स डग इन द सैंड. Water is allowed to dry in the sun. After the water dries, the salt remains on the ground. तो क्या होता है कि ज़मीन में छोटे छोटे गड्ढे बना दिए जाते हैं, फिर उनमें पानी भर दिया जाता है और फिर पानी को जो है वो जो सन है उसमें सुखाने रख दिया जाता है। तो पानी क्या हो जाता है, वो इवोपरेट हो जाता है और बाद में जो है वो सॉल्ट रह जाता है। तो इस तरह से जो है वो सॉल्ट बनाया जाता है और उसके बाद उसे हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी हैव लर्नड। नाउ यू हैव वॉश्ड योर हैंकरचीफ एंड यू वांट टू ड्राई इट क्विकली, व्हाट ऑल कैन यू डू। तो आपने हैंकरचीफ को धोया और आप चाहते हैं कि वो जल्दी से सूख जाए, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम उसे स्क्यूज़ करेंगे, मीन्स उसे निचोड़ेंगे और उसके बाद उसे स्प्रेड करके रखेंगे और उसके बाद हम उसे धूप में सुखाने रखेंगे। टू ड्राई द वॉश्ड हैंकरचीफ क्विकली आई विल डू द फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट, आई विल स्क्यूज़ out all the extra water from the handkerchief and leave to dry in the sun. Second, I will dry the handkerchief in a place that is airy or windy. Third, I will switch on the fan and hold the hanky in front of it. Fourth, I will hold the hanky with two of its ends and flap it rapidly as many times as I can. Fifth, I will run a hot iron on the hanky that has dried slightly and try to dry it even faster. Now, what things do you put in water to make tea? Which of those things dissolves in water? तो चाय बनाने के लिए आप पानी में क्या क्या चीज़ें डालते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं? वी पुट मिल्क, शुगर एंड टी लीव्स इन वाटर टू मेक टी. मिल्क एंड शुगर डिज़ोल्व इन द वाटर. नाउ यू हैव बीन गिवन सम मिश्री पीसेस, lumps of sugar. Suggest some ways to dissolve them quickly. अगर हमें मिश्री के कुछ पीसेस को जल्दी से डिसॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे? टू डिसॉल्व द लम्प्स ऑफ शुगर क्विकली, फर्स्ट stirring continuously with a spoon. After adding the lumps will dissolve them quickly. Second, the lumps will dissolve quickly if the water is heated. Third, breaking the lumps into small pieces, then adding them in water and stirring continuously with a spoon will also dissolve them quickly. Okay? Students, here we complete our chapter number 7, that is experiments with water. Thank you.